साथियों नमस्कार, विद्या संकल्प चैनल पे आपका स्वागत है। राजस्थान के अभ्यर्थी जितने हैं अलर्ट हो जाइए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना भी राजस्थान में एग्जाम होता है इस चैनल पे मिलेगा। तो राजस्थान पटवारी का ये है 2016 का, 10 साल पीछे रिवीजन करिए, नौकरी पक्का। तो जीके जीएस इसमें चलेगा। ये 2016 का है, 38 आपको 38 क्वेश्चन मिलेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। राजस्थान में अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो देखिए ये ऑप्शन बी सही होगा, स्वामी लालगिरी। देखिए अलखिया संप्रदाय की स्थापना स्वामी लालगिरी द्वारा की गई थी और इसकी मुख्य पीठ बीकानेर में स्थित है। चलते आगे अगला प्रश्न है। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह किस जिले में स्थित है? यह है अलवर में। देखिए उदयनाथ पर्वत अलवर जिला में स्थित है, जहां से रूपारेल नदी का उद्गम है। चलते आगे अगला प्रश्न है। प्रसिद्ध राजस्थानी ग्रंथ बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन बी है, विजय दान देथा। विजय दान देथा। देखिए बातारी फुलवारी विजय दान देथा की प्रसिद्ध लोक कथाओं की संग्रह है। चलते आगे अगला प्रश्न है। राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो यह है पाली जिला। पाली जिला राजस्थान के 8 जिलों के साथ अपना सीमा साझा करता है। चलते आगे अगला प्रश्न है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए 2016 में एक क्वेश्चन था, उस समय का करंट अफेयर्स है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दिवस है? तो देखिए साक्षरता दर है। तो देखिए ये है ऑप्शन बी सही होगा इसमें, जालौर। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम साक्षरता दर वाला जालौर जिला है। उस समय ये 38.5% साक्षरता किसकी थी? महिलाओं की। चलते आगे प्रश्न है। अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो देखिए ये है शेर। सिरोही में स्थित शेर 1597 मीटर अरावली की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पहली अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। चलते आगे अगला प्रश्न है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो ये है बास्केटबॉल। देखिए बास्केटबॉल को वर्ष 1948 ईस्वी में राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया। आगे है, राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? तो यह है बाबूजी। देखिए बाबूजी महाराज को ऊंटों का देवता और लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। चलते आगे अगला प्रश्न है। कडाला बांध राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य में और अन्य किस नदी पर बना हुआ है? तो देखिए ये है गुजरात और ये नदी है माही। कडाला बांध गुजरात के महिसागर जिले में और माही नदी पर बना है। चलते आगे अगला प्रश्न है। राजस्थान की किस नदी को अस्थायी भाषा यानी वहां के स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहा जाता है? यह है काकनेर। देखिए जैसलमेर के काकनेर नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी कहा जाता है। चलते आगे अगला प्रश्न है। वैशाख शुक्ल तृतीय और भाद्र पक्ष कृष्ण द्वितीया को कौन सा त्योहार इसमें से आते हैं? तो ये है ऑप्शन बी सही होगा, आखा तीज और कजली तीज। देखिए वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज और भाद्र पक्ष कृष्ण द्वितीया यानी तृतीया को काजली तीज यानी बड़ी तीज मनाई जाती है। चलते आगे अगला प्रश्न। राजस्थान में इतिहास में पटवा हवेलियां कहां पर स्थित है? यह स्थित है जैसलमेर में। देखिए पटुओं की हवेली जैसलमेर में स्थित है, जो अपनी नक्काशीदार जालीदार खिड़की के लिए प्रसिद्ध थी। चलते आगे अगला प्रश्न। राजस्थान के किस सन्यासी को वागड़ के धनी के रूप में जाना जाता है? यह है बाबा शक्कर बार शाह। देखिए नरहड़ झुंझुनू के पीर बाबा शक्कर शाह को बांगड़ के धनी के नाम से भी जाना जाता है। चलते आगे अगला प्रश्न। राजस्थान की किस रियासत ने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की? यह था करौली। करौली रियासत के महाराजा हरवंशपाल सिंह ने नवंबर 1817 में अंग्रेजों से सबसे पहले ये सहायक संधि की थी। चलते आगे अगला प्रश्न है।
राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग है। ऑप्शन ए सही होगा इसमें, चिड़ियाकूट पहाड़ी, यानी जोधपुर का मेहरानगढ़ जिला जो है चिड़ियाकूट पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण राव जोधो ने कराया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, शेखावटी क्षेत्र में किए जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो यह है गीदड़ नृत्य। देखिए, गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध पुरुष प्रधान लोक नृत्य है, जो होली के अवसर पर किया जाता है। आगे है, राजस्थान के किस क्षेत्र में वालर नृत्य मुख्य रूप से प्रसिद्ध है? तो यह है सिरोही के क्षेत्र में। वालर नृत्य सिरोही क्षेत्र की गरासिया जनजाति का विधा वाद्य यंत्र से किए जाने वाला एक धीमी नृत्य है। चलते आगे, अगला प्रश्न, राजस्थान की मिश्रित लाल और काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो उगाई जाती है कपास और मक्का। देखिए, दक्षिणी राजस्थान की मिश्रित लाल काली मिट्टी कपास और मक्का की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था? तो ये करवाया था राज सिंह प्रथम ने। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम ने सिंहाड़ यानी अब नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई थी। चलते आगे, अगला प्रश्न, चंपकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ये पहना जाता है गर्दन और गले में। देखिए, चंपकली सोने या चांदी की मोतियों की लड़ियों वाला गले का एक पारंपरिक राजस्थानी आभूषण है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, राजस्थान में सागवान के वन मुख्य रूप से किस भाग में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दक्षिण मध्य भाग में। देखिए, राजस्थान के दक्षिण मध्य भाग यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में मुख्य रूप से शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। चलते आगे, अगला प्रश्न, सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह राजस्थान के किस किले में स्थित है? यह गागरोन किला में। देखिए, झालावाड़ के गागरोन किले में सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती यानी मीठे साहब की, इन्हें मीठे साहब भी कहा जाता था, कि प्रसिद्ध दरगाह है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, राजस्थान में भगत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ये थे गोविंद गिरी। गोविंद गिरी थे। गोविंद गिरी ने वांगड़ क्षेत्र के भीलों में राजस्थान सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए भगत आंदोलन चलाया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है? तो यह है बाण गंगा नदी को। देखिए, जयपुर के बैराट की पहाड़ियों से निकलने वाली बाण गंगा नदी को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। चलते आगे, अगला प्रश्न है, बीकानेर के किस शासक ने सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी? तो यह था राव कल्याणमल। देखिए, 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल युद्ध में बीकानेर के राव कल्याणमल ने मालदेव के खिलाफ शेरशाह सूरी का साथ दिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल का एकमात्र परमाणु ऊर्जा स्टेशन रावत भाटा किस जिले में स्थित है? तो यह है चित्तौड़गढ़ में। देखिए, राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में राणा प्रताप सागर बांध के पास स्थित है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध बड़ेश्वर मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो ये माघ महीना में। देखिए, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बड़ेश्वर मेला डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, चूहों की देवी के रूप में राजस्थान का कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो यह है करड़ी माता मंदिर। देखिए, बीकानेर के देशनोक में स्थित करड़ी माता मंदिर सफेद चूहे के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, कुबलियल माला ग्रंथ में उद्योतन सूरी ने कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख किया है? तो ये है ऑप्शन बी से होगा 18 भाषाओं का। देखिए, 8वीं शताब्दी के जैन विद्वान उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुबलियल माला में 18 भाषाओं का जिक्र किया है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध बटनेर किला किस जिले में स्थित है? यह है हनुमानगढ़ में। बटनेर किला हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है, जिसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। आगे है,
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित है? तो देखिए ये है 12वीं अनुसूची। देखिए 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की कार्यात्मक शक्तियों से संबंधित है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है तिब्बत में सांगपो नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत से होता है, जहां इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। और भारत में जब आती है तो ये कई नामों से जानी जाती है। देखिए तिब्बत जो चाइना का हिस्सा हो गया है, सांगपो से ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाता है। तिब्बत में इसका सबसे प्रमुख नाम है सांगपो, जिसका अर्थ होता है शुद्ध करने वाली। और उसके बाद चीन में यारलुंग जांगबो नाम से जानी जाती है। जब भारत में आती है, भारत के नॉर्थ ईस्ट में जब प्रवेश करती है, तो वहां पे इसको दिहांग या शियांग के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश में, भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। उसके बाद ये जब असम की घाटी में आती है, तो असम घाटी में इसे ब्रह्मपुत्रा नाम से जानते हैं। और ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में प्रवेश के समय इसे जमुना नाम से जाना जाता है। जब बांग्लादेश में जमुना नदी गंगा नदी से मिलती है, तो पद्मा नाम से फिर जाना जाता है। और अंत में मेघना नाम से ये क्या करता है, समुद्र में विलीन हो जाती है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। देखिए ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है, जो सूर्य से आने वाली यूवी किरण यानी हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन से है? तो ये है अनाईमुड़ी। केरल में स्थित अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट और पूरे दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है। कमेंट बॉक्स में बताइए इसकी ऊंचाई कितनी है। चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो यह लिया गया है ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम से। देखिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने देश में कानून के शासन और एकल नागरिकता की व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है, लिया है। चलते आगे, प्रश्न है, किस भारतीय राजा ने प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी? तो यह है सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में उन्हें अक्सर देवाना प्रिय या प्रियदर्शी कहा जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह खजुराहो का मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंश के राजाओं ने करवाया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था आचार्य विनोबा भावे। देखिए वर्ष 1951 में तेलंगाना से, जो वर्तमान में तेलंगाना है, आचार्य विनोबा भावे ने स्वैच्छिक भूमि सुधार के लिए भूदान आंदोलन का शुरुआत किया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से प्रीवियस ईयर। देखिए इसमें राजस्थान के अभ्यर्थी जुड़िए, यहाँ पे आपको स्टैटिक जीके, आपके स्टेट में जितने भी वैकेंसी है, जितने भी वनडे एग्जाम है, उसका प्रीवियस ईयर का पूरा सेट आपको मिलेगा। और सुबह करंट अफेयर्स पूरे एक्सप्लेन के साथ मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर जो कमी वैसी है लोगों तक शेयर करिए, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।